देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18th। What is the energy required to shift the electron from first orbit to fifth orbit, and what is the lambda of light emitted when electron returns to ground state? तो पहले तो वो पूछ रहा है कि अगर हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन को, इसको ऐसे बना लेते हैं 1 4 5, अगर हम अपने इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में भेजेंगे तो हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। हमें उसको क्या करवाना है, एक्साइट कराना है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, एनर्जी डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें दोनों ऑर्बिट्स के बीच में, तभी हम बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितनी हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डेल्टा ई क्या होता है, E2 माइनस E1। जो E2 होता है हमारा, ये होता है दूर वाला, ठीक है, और ये E1 क्या होता है, पास वाला। मतलब इसको इस तरह से कर सकते हो आप कि E2 वो होता है जो न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है, और E1 क्या है, जो न्यूक्लियस के पास है। तो E2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे E2 जो है वो कौन सा हो जाएगा, E5 हो जाएगा। तो यानी कि E5 माइनस E1 का हमें क्या निकालना है, एनर्जी डिफरेंस निकालना है। अब हमें E दे रखा है, जो हमें ग्राउंड से एनर्जी वो दे रखी है माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 11 अर्ग्स में दी हुई है, यहाँ अर्ग्स लिख लेते हैं, ठीक है। 5 के लिए क्या हो जाएगा, बात हाइड्रोजन आटम की हो रही है यहाँ पे, मतलब इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग जो Z है वो 1 लेंगे। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 11 अपॉन में 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग 2.18 कॉमन ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 1/25, और अर्ग्स ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 2.18 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन में 25 इंटू में 24 अर्ग्स। यानी कि इतनी एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए। कभी भी ऐसे एनर्जी निकालनी हो ना, तो हमेशा क्या करना है, ग्राउंड स्टेट से या किसी भी स्टेट से अगर उसके हायर लेवल पे भेजनी है तो हमेशा क्या करना है, हायर माइनस लोअर लेवल करना है, ठीक है, हायर लेवल माइनस लोअर लेवल। क्योंकि ये जो एनर्जी है ये नेगेटिव में नहीं आ सकती है, हम लोग नेगेटिव एनर्जी नहीं दे सकते हैं, हम कुछ पॉजिटिव एनर्जी ही देंगे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, अर्ग्स में आ गई एनर्जी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द लैम्डा ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट। अब अगर वो ग्राउंड स्टेट वापस आएगा तो भी वो इतनी एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। और एनर्जी का हमें रिलेशन पता है, E इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा, ठीक है। h क्या है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, c हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा हमको निकालना है और एनर्जी हमारी क्या हो गई 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू में 24 अपॉन में 25 अर्ग्स। अब हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए जो ये अर्ग्स है इसके हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। अब क्योंकि एनसीईआरटी में अर्ग्स की कन्वर्जन हमें दे रखी है, तो हमें जेई के लिए भी, मेंस के लिए भी, नीट के लिए भी अर्ग्स कन्वर्जन हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अर्ग्स की कन्वर्जन हो जाएगी 1 अर्ग्स इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 7 जूल, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये अर्ग हटाना है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 10 की पावर माइनस 7 जूल, ठीक है, इंटू में 10 की पावर माइनस 7 जूल। अब जूल से जूल कट गया, ठीक है, सेकेंड से सेकेंड कट गया, और ये हमारा हो गया 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 26, ठीक है, अपॉन लैम्डा। यहाँ पे ये हो गया 24/25 इंटू 2.18 और इंटू में 10 की पावर माइनस 18, ठीक है। तो ये लैम्डा आ जाएगा और यहाँ मीटर है बस,
तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 26 अपॉन में 2.18 इंटू 24 इंटू 25 इंटू में 10 की पावर माइनस 18, तो माइनस 18 ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी माइनस का 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना। ये अप्रॉक्स जो है, अगर मैं अप्रॉक्स बताऊं, अगर एग्जाम में आ रहा हो और अप्रॉक्स निकालना हो, तो 25 अपॉन 24 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 1 पॉइंट इंटू में इसको 20 मान ले, तो 20/2 क्या हो जाएगा 10, तो ये जो आएगा अराउंड, ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 7 मीटर है ना, तो ये आ जाएगा अराउंड 10 की पावर माइनस 7 मीटर। थोड़ा सा उससे ज़्यादा आएगा। इसको अगर हम 2 मान ले तो ये 11 हो जाएगा नीचे, थोड़ा सा उससे कम आएगा। जैसे ऐसे हो सकता है कि 0.0 इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मीटर्स। ठीक है।